साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 7 पौधों और जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वनों उन्मूलन का परिणाम नहीं है। जो डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों का समाप्त होना, उसका परिणाम कौन सा नहीं है? नंबर ए, पृथ्वी पर ताप तथा प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, भूमि जल स्तर की वृद्धि, वर्षा व भूमि की उर्वरता में कमी, बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना में वृद्धि। तो वनों उन्मूलन का कौन सा परिणाम नहीं है कि भूमि जल स्तर की वृद्धि नहीं होती है, जबकि जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें कमी हो जाती है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां क्या कहलाती हैं? सजीव, निर्जीव, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैविक, अजैविक या कोई नहीं। तो एक स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाले जो सभी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसकी जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं वो किसका परिणाम होती है? सभी जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स आ जाते हैं उसमें, उसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थान। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसमें सभी आ जाते हैं। तो पंचमंडी जंतु अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त सभी। तो बायोस्फीयर रिजर्व में राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, जंतु अभ्यारण्य भी आते हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज हैं। विसन, भारतीय विशाल गिलहरी, उड़ने वाले गिलहरी, साल तथा जंगली आम के वृक्ष या ये सभी। तो पंचमंडी जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें ये सभी पाए जाते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम आरक्षित वन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें सागौन, टीक के वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत ही मजबूत इसकी लकड़ी होती है, टिकाऊ। सी है सरिस्का जिसमें आम के वृक्ष पाए जाते हैं, कोई नहीं। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन है सागौन, जिसे टीक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक का क्या नाम है? ब्लैक डाटा बुक, येलो डाटा बुक या रेड डाटा बुक, कोई नहीं। तो जो संकटापन्न स्पीशीज हैं, विलुप्त जो हो रही है स्पीशीज, उसका रिकॉर्ड रखने वाली बुक कौन सी है? रेड डाटा बुक। आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट हाथी नामक परियोजना किसको सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की? अफ्रीकी हाथी, अमेरिकी हाथी, एशियन हाथी या ए एंड बी। तो कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट हाथी नामक जो प्रोजेक्ट है परियोजना, वो एशियन हाथी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के कितने प्रतिशत एक सींग वाले गैंडे भारत में पाए जाते हैं? 65%, 85, 100 या 70। तो विश्व में के 85% एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो भारत में पाए जाते हैं। काजीरंगा असम में पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, ऐसे ब्लॉग बना करके दे रखे होते हैं, तो वहीं से क्वेश्चंस उठने की ज़्यादा संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के 12 जो जैव विविधता वाले देश हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, 5वां, 10वां या 6ठा? तो जो 12 जो बायोडाइवर्सिटी वाले देश हैं उसमें भारत का स्थान है 6ठा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में विश्व की संकटापन्न स्पीशीज का कितना प्रतिशत है? 1.8, 2.9, 3.5 या 4.2? तो विश्व की जो संकटापन्न स्पीशीज है उसका इंडिया में है 2.9%। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय विशाल गिलहरी का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बना था। सिसोन, विसन, किसोन या किसन? तो भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है विसन। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, वमुगाटा राष्ट्रीय उद्यान, बिग बैंड राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, वमुगाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और बिग बैंड राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इंडिया में नहीं है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, बाघ परियोजना जो बाघ प्रोजेक्ट है उसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1973, 30 जनवरी 1973, 1 अप्रैल 1973 या 13 अप्रैल 1973?
तो 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वनस्पति जात है। वनस्पति जात मतलब फ्लोरा। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न या अर्जुन, या डी ऑप्शन है सभी। तो फ्लोरा में कौन आते हैं, ये जो सभी प्लांट्स वगैरह हैं, और फोना में एनिमल्स आते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। सागौन का अन्य नाम क्या है, अभी अपन ने देखा है टीक, साल, चीड़, देवदार, तो सागौन का अन्य नाम होता है टीक, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित कितने वृक्ष को काटा जाता है, 30 वृक्ष, 17 वृक्ष, 25 या 10। तो 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए लगभग 17 वृक्ष को काटना पड़ता है, इसलिए अपन को वृक्ष का बचाव करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। इससे अपने पर्यावरण भी शुद्ध बना रहता है। तो ये अपन इस चैप्टर के 16 जो क्वेश्चंस हैं वो देखे हैं। आगे का जो चैप्टर है वो अपन कल शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।